अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में एसएससी के नताइज का ऐलान, मजमूई कामयाबी की शरह 92.78%, जिले महबूबाबाद सरे फहरिस्त। प्रीमियर एक्सप्लोसिव कंपनी में जोरदार धमाका, 3 अफराद हलाक। तेलंगाना के महबूब नगर में सड़क हादसा, एक खातून हलाक, दीगर 5 शदीद जख्मी। जिले के कंदूर इलाके की कौमी शाहरा पर पेश है हादसा। पहलगाम हमला, पीएम मोदी की रिहायशगाह पर सीसीएस की अहम मीटिंग खत्म, जल्द बड़े फैसले का इम्कान। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारिजा, एनएसए समेत दीगर आला हुकाम ने इस मीटिंग में की शिरकत। कोलकाता की होटल में भयानक आग, 14 अफराद जिंदा जलकर हलाक। आंध्र प्रदेश मंदिर वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह का इजहार अफसोस। आंध्र प्रदेश हुकूमत मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद कर रही है फराहम। और पहलगाम हमला, अमेरिका की हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील। अमेरिकी वज़ीर खारिजा ने कहा, हम दोनों मुल्कों से है राब्ते में। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में एसएससी के नताइज का ऐलान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया। इस मौके पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मज़ामीन के लिहाज से मार्क्स और ग्रेड्स भी जारी किए हैं। इस साल कामयाबी की मजमूई शरह 92.78% रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1.47% ज्यादा है। नताइज में लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की है। लड़कों की कामयाबी की शरह 91.32% रही, जबकि लड़कियों ने 94.26% कामयाबी हासिल की। रियासत के 4629 स्कूलों में 100% तलबा कामयाब हुए। प्राइवेट स्कूलों में कामयाबी की शरह 94.21% रही, जबकि गुरुकुल स्कूलों और रेजिडेंशियल स्कूल्स ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 98.79% कामयाबी दर्ज की। 2 स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी तालिब इल्म कामयाब नहीं हो सका। जिले महबूबाबाद 99.29% कामयाबी के साथ रियासत भर में पहले मुकाम पर रहा, जबकि विकाराबाद जिले में सबसे कम यानी 73.97% कामयाबी दर्ज की गई। हुकाम के मुताबिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान 3 जून से 13 जून तक मुनक़द होंगे। इन इम्तिहानात के लिए फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 16 मई मुकर्रर की गई है। निशानात के दोबारा गिनती और पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा 15 मई तक दरख्वास्त दे सकते हैं। तेलंगाना आज़मीन हज की दूसरी परवाज 257 आज़मीन हज को लेकर हैदराबाद एम्बारकेशन पॉइंट से रवाना हुई है। रवानगी से कबल आज़मीन के लिए एयरपोर्ट पर किए गए बेहतर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी खुसरो बियाबानी के हमरा सेक्रेटरी अक़लियती उमूर तफसीर इकबाल, टीम रेस के सदर फ़हीम कुरैशी, वक्फ बोर्ड के सदरनशीन अज़मतुल्लाह हुसैनी और अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्लाह कोतवाल भी मौजूद थे। मुआयना करने वाली टीम ने आज़मीन के लिए खाने पीने के इंतजाम, तिब्बी सहूलियात और इमिग्रेशन पॉइंट्स का बगौर जायजा लिया। मौलाना खुसरो पाशा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो पहली परवास के आज़मीन से मिलने वाले थे, अब 17 मई को आज़मीन हज से खिताब करेंगे और उन्हें झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी ने हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर एहतियाती तलाशी ली।
आरपीएफ और जीआरपी की टीमों ने स्टेशन के अहम इलाकों जैसे इंतजार के मुकाम, प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों में मुकम्मल तलाशी और इंसदाद सबूताज कार्रवाइयां अंजाम दी। टीमों ने मुश्तबा अफराद की जांच के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल किया। आरपीएफ के मुलाजिमीन ने मार्च पास किया, जबकि बारूदी मवाद को सूंघने वाला कुत्तों के जरिए भी इंतजार के मुकामात, प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों में बारूदी अशिया की तलाशी ली गई। ताहम जांच के दौरान कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। रेलवे पुलिस के मुताबिक ये एहतियाती इक़दाम मुसाफिरों की सलामती और रेलवे ऑपरेशंस के पुरअमन जारी रहने को यकीनी बनाने के लिए किए गए। हुक्काम ने बताया कि स्टेशन महफूज हैं और मुसाफिर बिला खौफ व खतर सफर कर सकते हैं। कामारेड्डी जिले के लारेड्डी मंडल हेड क्वार्टर में जात, मजहब, तबकाती और सनफी इख्तिलाफात पर सवाल उठाने वाले पहले समाजी मुसल्ला महात्मा बिस्वेश्वर की 892वीं यौम पैदाइश की तकरीबात बुध को अक्षय तृतीया को वीरा शिवा लिंगायत के ज़ेर एहतमाम मनाई गई। इस मौके पर नीला कांतेश्वरा मंदिर के पुजारी पी लिंगप्पा की तरफ से यौम पैदाइश की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई गई, जिन्होंने लिनवेजांग्यामी ज़ेर एहतमाम कल्याणी गांव के रास्ते पर फायर स्टेशन के करीब खुसूसी पूजा की, पटाखे जलाए और नए नस्ब विश्वेश्वरा के मुजस्समे को हार पहनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त के मुआशरे में जात पात के निज़ाम, रंग व नस्ल के फ़र्क और सनफ़ी इम्तियाज़ की सख्ती से मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि विश्वेश्वरा एक अजीम शख्स थे जिन्होंने लिंगा समाजी मसावत के लिए काम किया और सबको उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। सदर मुत्ती वीरैया, जनरल सेक्रेटरी के बाबसा एजाजी, सदर पेड्डा सिंगप्पा मुशी न्याकोटी शेखर, वीरा शिवा लिंगायत मेंबरान मुत्ती रामपा, अशोक मुत्तम शिवा, वीरा प्रसाद, अनिल कुमार, खवातीन राधिका, शांता और दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। तेलंगाना के जिले यादाद्री भुवनगिर की प्रीमियर एक्सप्लोजिव कंपनी ने पेश आए एक शदीद धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये धमाका गुज़िश्ता शाम कंपनी के 18A ब्लॉक में पेश आया। धमाका इतना शदीद था कि इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक इस वाक़े के वक्त इमारत में जुमला 9 मजदूर काम कर रहे थे। तेलंगाना में 5 मई तक कई इलाकों में औसत बारिश होने के इम्कानात हैं। हैदराबाद के मौसमियात मरकज की जानिब से एक एलामिया में ये बात बताई गई है। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ बाज़ अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया, जबकि निज़ामाबाद ज़िले में अजीम तरीन दर्जे हरारत 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने एसएससी मार्च 2025 कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि इंसानी ज़िंदगी में सब्र व तहम्मुल, इस्तिकामत और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि कामयाब इंसान वो है जो अपनी तख्लीक के मकसद को पहुँचाकर अपनी मंजिल का तयन करता है। अगर इंसान को अपना मकसद हयात ही वाज़ेह ना हो तो फिर सारी ज़िंदगी तक वुदू करके भी सिवाय थकन के कुछ हासिल नहीं होता। अपनी मंजिल का तयन करने वाले लोग मेहनत, एकसोई और इस्तिकामत के साथ चलते हैं, जिससे रास्ते की मुश्किलात उनके मकसद और मंजिल से दूर नहीं करती। और एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में शऊर, मकसद हयात होना ज़रूरी है, जिसे वो हमेशा अपनी निगाह में रखें और मकसद के हुसूल का लाही अमल तय करें। उन्होंने उम्मीदवारों को नसीहत करते हुए कहा है कि अपने आप को इल्म व अमल में पुख्ता करें, वक्त की कदर करते हुए अपने अपने इदारे का नाम रोशन करें। कहते हैं कि इस्तो से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास मजबूत तरीन चीज़ क्या है, तो उसका जवाब था मेरा इरादा और मेरा अज़्म, क्योंकि मेरा इरादा ही मुझे कामयाबियों की मंजिलों से आशना करता है। अल्लाह ने हर शख्स को इस अज़्म, इरादे और तसव्वुर की क़ुव्वत से नवाजा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक अमली तौर पर इस्तेमाल करता है। बाज़ माहिरीन नफ्सियात तो इंसानी सोच और तसव्वुर के इस कदर कायल है कि वो यहाँ तक बिला झिझक कहते हैं कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं आपकी शख्सियत वैसी ही हो जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई खुद को
कमतर और हकीर समझने लगेगा तो वो वैसा ही बन जाएगा। इसी तरह अगर आप खुद को पुरएतमाद, कामयाब, ज़हीन और पुरकशिश तस्वुर करने लगेंगे तो आपकी शख्सियत में यही खुसूसियात शामिल होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपनी इर्द गिर्द गौर करना शुरू करेंगे और लोगों का जायजा लेंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिल सकते हैं जो एक उम्र दूसरे रंग में गुजार देते हैं, लेकिन फिर आप इनकी शख्सियत में तब्दीली को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं। उन लोगों ने ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जीने का आज़्म किया और अपने इरादे पर डट गए तो कामयाबियाँ उनका मुक़द्दर ठहरी। बाज़ माहिरीन का कहना है कि तसव्वुरात आपके ज़ाहिरी क़द-ओ-ख़ाल को भी तब्दील कर सकते हैं। बेहतर और मुस्बित सोच हैरत अंगेज़ तौर पर आपकी शख्सियत को तब्दील कर सकती है। आप अपने बारे में जैसा नज़र आने का सोचेंगे, यकीन करें कि वैसा ही नज़र आने लगेंगे। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि आप इतने ही खूबसूरत, खुश शक्ल, हंसमुख और पुरकशिश हैं जितना कि खुद को समझती हैं। अगर आपने एक बार अपने तसव्वुरात को क़ुव्वत से काम लेने का फ़ैसला कर लिया तो वो वक्त ज़रूर आएगा जब इसके नताइज आपके सामने होंगे और लोग इन्हीं खूबियों का तज़किरा करेंगे जो आप चाहते थे। AIMIM पार्टी की याकूतपुरा रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने चार मीनार मंडल याकूतपुरा हल्के के इस्तेफा रखने नगान में 268 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिनकी रकम 2,68,31,088 रुपए की रकम है। चेक की तकसीम में याकूतपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल अमान नगर ए, अमान नगर बी, याकूतपुरा SRT कॉलोनी, तालाब कट्टा, भवानी नगर, जहांगीर नगर और इमामबाड़ा शामिल हैं। इस मौके पर जाफर हुसैन महराज के हमरा पार्टी मुगलपुरा कॉरपोरेटर शिफात अली, कुरमागुड़ा कॉरपोरेटर, AIMIM प्राइमरी यूनिट के अरकान और दीगर भी मौजूद थे। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी चार मीनार मंडल के शादी मुबारक स्कीम के जुमला 268 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। 268 चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसका अमाउंट हो रहा है 2,68,31,088 रुपये। 2,68,31,088 ये चेक आज डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं शाहजहां फंक्शन हॉल के अंदर। जो एरिया कवर हुआ है याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का वो अमान नगर ए, अमान नगर बी, याकूतपुरा, SRT कॉलोनी, तालाब कट्टा, भवानी नगर, जहांगीर नगर, इमामबाड़ा, ये तमाम एरिया के 268 चेक तकसीम किए गए हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास क़ियादत के अंदर ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। मेरे साथ में हमारे मुगलपुरा कारपोरेटर नसरीन मैडम, नुमाइंदा कारपोरेटर कुरमागुड़ा शफाहत साहब, चार मीनार तहसीलदार मैडम और डिप्टी तहसीलदार और दीगर टीम के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। ख़ास तौर से तालाब चिंचलम के तमाम ज़िम्मेदारों के साथ साथ सदर मोतमदीन पूरे के पूरे मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप तमाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद HIJS की मेज़बानी करेगा। जनूबी हिंद की सबसे बड़ी B2B और सबसे ज़्यादा प्रीमियर ज्वेलरी नुमाइश में से एक तेलंगाना की आला ज्वेलरी एसोसिएशंस ने HIJS हैदराबाद इंटरनेशनल ज्वेलरी शो के ग्रैंड डेट अनाउंसमेंट इवेंट में शिरकत की। अदाकारा श्रावंती और मॉडल्स ने हैदराबाद इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का ऐलान करते हुए प्रेस मीट में शानदार जेवरात और अपनी नौयत के पहले अल्ट्रा लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी की नुमाइश की। मॉडल की नुमाइश की गई अल्ट्रा लाइट वेट खुसूसी गोल्ड ज्वेलरी, जिसकी नकाब कुशाई HIJS हैदराबाद इंटरनेशनल ज्वेलरी शो प्रेस मीट HIJS में अक्षय तृतीया के पुरमसरत मौके पर की गई हैं। हैदराबाद में 23, 24, 25 मई 2025 को GMR एरेना में, जिसमें हिंदुस्तान भर से 700 से ज्यादा यूथ शामिल है, शिरकत करेंगे। VK मनोज डायरेक्टर यूनाइटेड एग्जीबिशंस के साथ श्री महेंद्र तायल, सदर हाईटेक सिटी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन श्री मुकेश अग्रवाल, नायब सदर हाईटेक सिटी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन श्री जगदीश प्रसाद, सदर तेलंगाना बिलियन जेम्स एंड ज्वेलर्स फेडरेशन श्री सुरेश भोसले, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना बिलियन जेम्स एंड ज्वेलर्स फेडरेशन श्री पारसमल रांका, सदर तेलंगाना ज्वेलर्स एंड पावन ब्रोकर्स एसोसिएशन श्री सुरेश चंद सांची और दीगर इस मौके पर मौजूद थे।
हैं तो इंडिया के टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह से जो इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है वहाँ के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे स्टॉल पार्टिसिपेट लिए और वो सब लोगों ने लाइट वेट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। लाइक नक्शी वाले बैंगलोर से है, डायमंड वाले सूरत से है और लाइट वेट ज्वेलरी वाले कलकत्ता से है। तो ऐसे करके इस बार के प्लेटफॉर्म पे जो भी विजिटर्स जो बाहर से ऑल ओवर इंडिया से आने वाले हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, नया कलेक्शन मिलेगा। तो हमारे और से हैदराबाद की तरफ से वी आर लुकिंग दिस शो एट वेरी पॉजिटिव वे और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी इंडिया में जो सराउंडिंग नियर बाई सिटीज़ है उन सबको आके ये एग्जीबिशन का लाभ उठाना चाहिए और ये नया कलेक्शन डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा शोज़ उनके स्टोर्स भरने के लिए। तो वी आर लुकिंग एट वेरी पॉजिटिव वे एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि प्लीज़ ये शो आइए और मिस मत कीजिए। अंदाज 400 होलसेलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स, बड़ा शो है। बड़े बड़े शो में भी 800,000 लोग से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। 400 पीपल पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है और 3-3,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। डेफिनेटली इनोवेशन सब जने लेके आएंगे क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है और एक्चुअली ये बढ़ते ही रहेगा। गोल्ड का प्राइस कम नहीं होगा, रेगुलर इंटरवल्स में गोल्ड का प्राइस बढ़। बीजेपी की क़यादत में चिरलापल्ली रेलवे टर्मिनल के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें मुतालिबा किया गया कि मीरजल जिले के चिरलापल्ली रेलवे टर्मिनल पर बुनियादी ढांचा फराहम किया जाए, ट्रैफिक के मसाइल को हल किया जाए और सड़कों को चौड़ा किया जाए। धरने से खिताब करते हुए उपल के साबिक़ MLA NVSS प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना की रियासती हुकूमत गहरी नींद में सो रही है और ये शर्म की बात है कि रियासती हुकूमत ने मुसाफिरों को कम से कम सहूलियात फराहम नहीं की हैं। हालांकि हिंदुस्तानी हुकूमत ने 450 करोड़ रुपए से चिरलापल्ली टर्मिनल तामीर किया था और 4 माह कबल मोदी के जरिए इसका अमली तौर पर इफ्तिताह किया था। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स और बस की सहूलियात जैसी बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर आवाम को जरूरी सहूलियात फराहम नहीं की गई तो वो रियासती हुकूमत की मुकम्मल नाकाबंदी कर देंगे। हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 2025 हफ्ता 3 और 4 में किंग्स क्राउन कन्वेंशन पर मुनक़द होगा। ऑर्गेनाइजर एक्सपो एजाज अहमद ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया है कि यह हैदराबाद में अपनी नूवियत का दूसरा एजुकेशन एक्सपो है जो इसमें 150 से ज़ायद तालीमी इदारे हिस्सा लेंगे और उनके सरपरस्तों को अपने इदारे, कोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों से वाकिफ करवाएंगे। SSC और इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान के साथ ही तलबा और उनके सरपरस्तों में कोर्स और तालीमी इदारों के इंतखाब के सिलसिले में तजब्जुज़ पैदा होता है। सही रहनुमाई ना होने की वजह से गलत कोर्स का इंतखाब करते हैं। इस एक्सपो में SSC, CBSE, ICSE, IGCSE स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डेवलपमेंट सेंटर्स, पब्लिशर्स, स्टेशनर्स, ओवरसीज एजुकेशन के स्टॉल्स होंगी जिससे अपनी पसंद और मियार के तालीमी इदारे के इंतखाब में सहूलत होगी। माहिरीन तालीम 10 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनक़द होने वाले सेमिनार्स में हिस्सा लेंगे। प्यायल मुबाहिसों में तलबा और सरपरस्तों को शिरकत का मौका फराहम किया जाएगा। एजाज अहमद ने बताया कि इस 2 रोज़ा एजुकेशन एक्सपो में तालीमी मालूमात के साथ तफरीह प्रोग्राम्स इसका भी एहतमाम किया गया है। एक्सपो में हिस्सा लेने वाली तालीमी इदारों से ख्वाहिश की गई है कि वो 8858843334 या 8858845599 पर रब्त पैदा करें। जो होने जा रहा है 3rd एंड 4th में अभी भी कुछ स्टॉल्स जो भी इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो हमें दरियाफ्त कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारे पेरेंट्स के लिए एक अच्छे से मौका, नॉट ओनली इंस्टीट्यूशंस, सेमिनार्स, फूड कोर्ट भी रहेगा और बच्चों के लिए गेम्स भी रहेंगे ताकि वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो। हमारी बुनियादी कोशिश यही है कि हर पेरेंट जो विजिटर है उनको अच्छे से अच्छे फायदा हो और हर इंस्टीट्यूशन जो हमारे एक्सपो में शामिल हो रहे हैं और उनको भी अच्छे सा माइलेज मिले। ये एक खिदमत का काम है। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे नॉट ओनली फैमिलीज, एक कम्युनिटी, एक स्टेट, एक कंट्री ग्रो हो सकती है। इसमें एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो में सारे व्यूअर्स से गुजारिश कर रहा हूं इस बार का वीकेंड हमारे साथ रहिएगा। किंग्स क्राउन कोहिनूर कन्वेंशन, गुटी मलकापुर, हैदराबाद।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.